दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तेरे लिए अजवाइन वाला पराठा बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। औरतों के दिल का रास्ता तो बहुत ही सीधा होता है। थोड़ा सा प्यार और सम्मान दे दो तो आप सीधे उनके दिल पर ही दस्तक दे देते हैं। किसी बहुत बड़ी चीज की तो वो कभी आशा नहीं करती हैं। जब इस विषय पर लिखने का मन बताया तो अपनी सहेली शिल्पा ध्यान में आ गई। जब हम लोग गुड़गांव में थे तो शिल्पा मेरे साथ वाले घर में थी। छोटा सा परिवार था उनका। शिल्पा, उसका पति क्षितिज और सासू माँ ससुर जी को स्वर्ग सिधारे काफी समय हो चुका था। और हाँ, एक देवर भी था जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। शिल्पा की शादी को अभी साल भर नहीं बीता था कि उसके पाँव भारी हो गए थे। खुद भी अभी छोटी ही थी। दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। बड़ी बहन समझकर मेरे साथ अक्सर ही बातचीत किया करती थी। पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पर था और गुजारे लायक कमा लेता था। घर में समस्या था तो फिर एक की सासू माँ शिल्पा को टिकने नहीं देती थी। कान की कच्ची सासू माँ अपने मायके वालों के बहकावे में आकर शिल्पा के नाक में दम किए रहती थी। कभी क्षितिज माँ को समझाने की कोशिश करता तो माँ बेटे का वार्तालाप इसी बहस पर आकर खत्म होता कि तुझे तो अपनी बीवी की बात ही ठीक लगेगी। अब शादी जो हो गई है तो माँ तो गलत होगी ही। अपनी माँ के इस नए रूप को देखकर क्षितिज को कुछ समझ न आता। वो बेचारा न तो खुलकर अपनी माँ का विरोध कर पाता और ना ही शिल्पा को रोते हुए देख पाता। माँ बेटे की इस व्यवहार में अगर कोई पीसता तो वो थी शिल्पा। वह माँ बनने वाली थी और शुरुआत के 3 महीने किसी सजा से कम नहीं थे। शव की आयु भी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए कभी कभी खिंच भी जाती थी कि ये किस मुसीबत में फंस गई है। होने वाले बच्चे के लिए प्यार अभी पनपना शुरू नहीं हुआ था। उल्टियां कर कर के इतनी पस्त हो जाती थी कि घर के किसी काम के योग्य नहीं रहती थी। दुबली पतली पहले ही थी, अब वजन पहले से भी ज्यादा गिर गया था। उसे देखकर कभी कभी मुझे भी डर लगने लगता था कि ये गर्भवती है या किसी किस्म की बीमारी में गिर गई है। लेकिन उसकी ये हालत उसकी सासू माँ को नहीं दिखती थी, या यूं कहिए कि सासू माँ के मायके वाले देखने नहीं देते थे। इस हालत में उसे अनुभवी सासू माँ का साथ चाहिए था, पर उस साथ के लिए वो तरस कर रह गई। उसके अपने मायके वाले भी ऐसे थे जिन्होंने बेटी ब्याह दी और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। जब शिल्पा कमजोरी के कारण उठ ना पाती तो सासू माँ के मुंह से यही निकलता, हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए, ये अनोखी बच्चे पैदा करने वाली आई है। और शिल्पा का मन कट कर रह जाता। कई बार तो ऐसा होता कि पति की
अनुपस्थिति में कुछ खाने का मन करता, लेकिन बनाने की हिम्मत ना होती और सासू माँ से कहने का मन नहीं होता था। और क्या पता कहने पर भी वो सुनती या नहीं, कुछ अपने अहम में भी वो उनसे कुछ न कहती। ये वो दौर था जब बाहर से खाना मंगवाना तो दूर, बाहर जाकर खाने का ही प्रश्न नहीं था। ऐसे में सारा दिन गर्भवती शिल्पा अपने कमरे में खाली पेट बिना कुछ खाए पिए पड़ी रहती। ज्यों ही बाहर निकलती तो कोई न कोई ताना कानों में पड़ जाता और वह फिर से सिड़कर अपने कमरे में घुस जाती। कभी फ्रिज से निकाल कर कोई फल खाती या कभी एक आधी टॉफी मुंह में डाल लेती। मेरा भी उनके घर उस वक्त इतना आना जाना नहीं था, नहीं तो शायद मैं ही उसकी कुछ मदद कर पाती। पति भी कितनी छुट्टी लेकर बैठा रहता, आखिर तो नौकरी करनी ही थी। ऐसे में शाम को क्षितिज के आने पर खाने का कुछ जुगाड़ होता और फिर इसी बात पर माँ बेटे में जमकर बहस होती। समस्या ये थी कि क्षितिज जो उल्टा सीधा बना कर जाता था वो शिल्पा से खाया नहीं जाती थी। कुछ सटपटा अलग हटकर खाने का मन होता था, पर शरीर में मानो ताकत खत्म हो गई थी। और सासू माँ कि ये जिद होती थी कि ऐसा भी क्या है जो ये खुद नहीं बना सकती, और इसी जिद में वो बेटे के लिए भी कुछ न बनाती। आज मैं शिल्पा के उन हालातों के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि शायद पहला बच्चा था, इस कारण उसके कमजोर शरीर में भी इतनी ताकत थी कि वह नप गया था। वरना जिस तरह के दिन उसने पास किए थे, ऐसे हालात में तो बच्चे का सुरक्षित रहना भी मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन क्षितिज के ऑफिस जाने के बाद सासू माँ ने अपने खाने के लिए कुछ बनाया तो खाने की खुशबू सूंघते ही शिल्पा का अचानक ही अजवाइन वाला पराठा खाने का बहुत मन हुआ और वो सारा संकोच छोड़कर सासू माँ के पीछे जाकर खड़ी हो गई और छोटे बच्चों की तरह धीरे से उनकी कोहनी छूकर बोली, माँ मुझे अजवाइन वाला पराठा खाना है। उस वक्त उसकी आंखों में पता नहीं क्या था कि सासू माँ का दिल भर आया और अगली पिछली जितनी भी शिक्षाएं उन्हें दी गई थी वो सब भूल गई। उन्होंने शिल्पा को अपने सामने बैठाकर नमक अजवाइन वाला पराठा बनाकर उसमें खूब सारा घी डालकर उसे खाने को दिया। पराठा खाते खाते तृप्ति से शिल्पा की आंखें भर आई और उसे इस हाल में देखकर सासू माँ को खुद पर ही शर्म आ गई। क्या कर रही थी वो और किसके कहने पर? उन लोगों के जिन्हें इस घर से कोई मतलब ही नहीं है, उनके कहने में आकर वो अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे की परवाह नहीं कर रही थी। उन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं हुआ, कैसे वो इतनी कठोर हो गई। क्यों उन्हें याद नहीं रहा कि जब वो माँ बनने वाली थी तो ऐसी हालत में वो कितनी परेशान होती थी। क्या हुआ अगर शिल्पा ने अपने मुंह से नहीं कहा? क्या वो नहीं समझती थी कि ऐसे में एक औरत किस दौर से गुजरती है? एक के बाद एक बातें उनके दिल में आ
रही थी और वो अपने आप से ही नजर मिलाने में असमर्थ थी। एक छोटी सी जिद की वो बहू है तो उसे सहना ही चाहिए, उनके घर को बर्बाद कर रही थी। एक बच्ची बनकर की गई शिल्पा की एक छोटी सी मनोहर सासू माँ को गहरी नींद से जगा गई थी और सासू माँ का बनाया हुआ सादा सा पराठा जिसमें उनका प्यार छुपा था शिल्पा को अंदर तक भिगो गया था। दोनों ही औरतों के मन के द्वार खुल गए थे और उनके दिल के तार आपस में जुड़ गए थे। अभी शिल्पा खा ही रही थी कि पड़ोसन का संदेशा आया कि उनके लैंडलाइन पर सासू माँ कि भाभी का फोन आया है। शिल्पा को बैठे बैठे खाते देख हैरान होती पड़ोसन को सासू माँ ने जवाब दिया, उनसे कह दीजिए मेरी बहू अभी खाना खा रही है और मैं उसके लिए बना रही हूँ और वो कुछ देर बाद फोन कर लेगी, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। और ये कहकर शिल्पा की सासू माँ ने अपनी बहू की तरफ देखा। उनकी नजरों में प्यार, शर्मिंदगी और माफी सब कुछ था। उस दिन जब क्षितिज घर वापस आया तो शिल्पा के खुशी से चमकते चेहरे ने उसे बता दिया था कि उसे उसकी शादी से पहले वाली माँ वापस मिल गई है। बाद में जब शिल्पा ने मुझे ये सब बातें बताई तो मैं सब भी सोचने पर मजबूर हो गई कि शिल्पा की सास सब बुरी नहीं थी, बस बाहर वालों की बहकावे में आकर वो ये भूल गई थी कि उनका अपनी बहू के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। यहाँ तो शिल्पा ने अपने पंच मनोहर की तो उसकी आवाज सासू माँ के दिल तक पहुंच गई, पर अगर न पहुंचती तो अगर शिल्पा ही मनवार न करती तो इस तो की परिणति ये होती कि क्षितिज शिल्पा को लेकर माँ से अलग हो जाता और एक घर बिखर जाता। इसलिए मेरी हर महिला से जो एक सास या फिर बहू है दरख्वास्त है कि अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि हम औरतों की दिल की राह तो वैसे भी बहुत सीधी होती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।